इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच एक खौफनाक होड़ मची है, लेकिन इस खबर ने साल 2016 की उन तस्वीरों की यादें ताजा कर दी हैं जब अमेरिकी सैनिकों को ईरान ने घुटनों के बल बैठाकर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। याद आ रही है 1979 में ईरान में हुई वो इस्लामी क्रांति की घटना जब तेहरान में अमेरिका के पूरे दूतावास को ही बंधक बना लिया गया था। तो क्या एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? तो आइए इतिहास के पन्ने पलटते हुए अमेरिका के उस कड़वे सच को आपको बताते हैं जिसे वो हमेशा के लिए भूलना चाहता है, कभी याद नहीं करना चाहता। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। तो आज से लगभग 5 दशक पहले 4 नवंबर 1979 को 1979 को ईरान के अपदस्थ शाह के कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी समर्थक छात्रों ने तेहरान के मौजूद अमेरिकी दूतावास में घुसकर 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था, जिसमें राजनयिक, सैन्य अटैच और अमेरिकी मैरीन दूतावास गार्ड शामिल थे। इनमें से 52 लोगों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और आखिरकार 20 जनवरी 1981 को उस वक्त के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के अपने उद्घाटन भाषण देने के कुछ ही घंटों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अब आते हैं साल 2016 के किस्से पर। उस वक्त IRGC ने अमेरिकी नौसेना के 10 नाविक पकड़ लिए। उस घटना के लगभग 40 साल बाद, यानी 1979 के 40 साल बाद 12 जनवरी 2016 को कुवैत से बहरीन की यात्रा कर रही अमेरिकी नौसेना की 2 रिवराइन कमांड नावें फारस की खाड़ी में फारसी द्वीप के पास भटककर ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश कर गई। नाविकों में 9 पुरुष और 1 महिला शामिल थी। उनको हथियारबंद IRGC के सदस्यों ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी। यह घटना तब हुई जब उनकी नावें फारसी द्वीप से लगभग 1 नॉटिकल मील की दूरी के भीतर आ गईं, जहां ईरान का एक बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद था। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने नाविकों को हिरासत में लिए जाने के 5 मिनट के भीतर ही ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ को फोन मिलाया, जिसके बाद दोनों के बीच फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ। 15 घंटे बाद नाविकों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया। ईरानी सेना ने नाविकों को आदेश दिया कि वो अपने शरीर पर पहने बॉडी आर्मर उतार दें, घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने हाथ सिर के पीछे रख लें। इस दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो भी खूब बनाए गए। इसके बाद चालक दल को फारसी द्वीप ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई और उन्हें पूरी रात हिरासत में रखा गया, जिसके बाद अगले दिन उन्हें रिहा कर दिया गया। अमेरिका अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके सैन्य कर्मियों को ईरान ने अपनी हिरासत में लिया हो। मार्च 2007 में ईरानी नौसेना ने फारसी खाड़ी में व्यापारिक जहाजों का नियमित निरीक्षण कर रहे 15 ब्रिटिश नाविकों और मैरीन सैनिकों को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया था। ब्रिटेन का दावा था कि उस समय उनके कर्मी इराकी जल क्षेत्र में थे, जबकि ईरान का कहना था कि उन्होंने अवैध रूप से ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश किया था। यह कोई अकेली घटना नहीं थी। साल 2004 में 8 ब्रिटिश सैनिकों को 3 दिनों तक हिरासत में रखा गया था। जब उनकी नावें बहकर ईरानी जल क्षेत्र में पहुंच गई थीं, उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर रखा गया, उनसे पूछताछ की गई और रिहा किए जाने से पहले ईरानी टेलीविजन पर उनसे माफीनामा पढ़वाया गया। तो 35 दिनों से भी ज्यादा वक्त से जारी मौजूदा युद्ध में ईरान के अंदर अभी तक कोई भी अमेरिकी विमान नष्ट नहीं हुआ था। शनिवार को ईरान ने एक अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान को मारा, जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरानी क्षेत्र के अंदर, ईरानी इलाके के अंदर किसी अमेरिकी सेना विमान के नष्ट होने का पहला पुष्ट कंफर्म मामला है। F-15E को 2 क्रू एक साथ मिलकर उड़ाते हैं, जिसमें एक पायलट और पिछली सीट पर बैठा एक वेपन सिस्टम ऑफिसर, यानी 2 सदस्य शामिल होते हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर कलीबाफ ने ट्रंप प्रशासन की हंसी उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान को एक के बाद एक लगातार 37 बार हराने के बाद ये जो शानदार बिना रणनीति, नो स्ट्रेटेजी का युद्ध उन्होंने शुरू किया था, वो अब डाउनग्रेड होकर सत्ता परिवर्तन से कोई हमारे पायलटों को खोज सकता है क्या? प्लीज। जी हां, ये युद्ध यहां तक पहुंच गया है कि अब अमेरिका की सेना का मजाक उड़ाया जा रहा है।
वाह, क्या अद्भुत प्रगति है, एकदम जीनियस। ये बात कही गई है ईरान की तरफ से। समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि F-15 के मामले में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कोई टिप्पणी नहीं दी है, हाँ या ना नहीं कहा है, मगर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने इतना कहा, राष्ट्रपति को जानकारी दे दी गई है। वहीं NBC से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेट को गंवाना ईरान के साथ वार्ता पर असर नहीं डालेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, ये युद्ध है, ऐसा होता है, ये बात ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ दोनों दावे करते रहे हैं कि अमेरिकी फोर्सेस ने आसमान पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया है, ईरान पर कब्जा कर लिया है, आसमान पर भी पूरी तरह से। बल्कि बस 2 ही दिन पहले ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि पलटवार करने को ईरानी क्षमता पूरी तरह तबाह कर दी गई है, ईरान में कुछ खत्म करने को बचा नहीं है। मगर मौजूदा घटना दिखाती है कि तमाम दावों के बावजूद ईरान के हवाई क्षेत्र में अब भी अमेरिकी और इजरायली विमानों के लिए खतरा बरकरार है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद मार्च महीने में कुवैत के ऊपर भी अमेरिका के 3 F-15 गिराए गए थे, लेकिन यूएस सेंट्रल कमांड ने इस घटना को फ्रेंडली फायर इंसिडेंट बताया था। खबरों के मुताबिक 20 साल से भी ज्यादा समय में पहला मौका है जब दुश्मन के वार ने अमेरिकी सैन्य विमान को गिराया हो, धराशायी किया हो। इससे पहले 2003 में अमेरिकी लड़ाकू विमान को इराक में मार गिराया गया था।